इंटरनेशनल पस मंज़र भी हुआ है। 2 रोज़ कबल हमने देखा कि अमेरिका ने IS पे, इस्लामिक स्टेट पे भी स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं और इसमें जो मंजरनामा उभर के हमारे सामने आ रहा है एंड पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन एट द यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों पे आपके कमेंट्स जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा साहिबा। बात ये कि इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और मैं मुख्तसर सी बात सिर्फ आपके सामने रखूँगा कि अफ़गानिस्तान में एक सदारती मामला चला और उसके बाद उसको बड़े तरीके से सियासी तरीके से उसको हल किया गया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से जापान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ तशरीफ़ ले गए, फिर चीन के सदर वहाँ तशरीफ़ ले गए। इसके साथ साथ वियतनाम से हिंदुस्तान ने जो है वो मुआहिदा किया। जिस तरफ आपने इशारा किया IS की जानिब, आप कल की बराक ओबामा साहब की अगर तकरीर सुने तो वो पूरा फोकस जो है वो यहाँ से सेंट्रल एशिया से वो शिफ्ट हो रहा है इस वक्त पूरे मशरिक़ वस्ती की जानिब। सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात जिसमें मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है कि लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये कि कल जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है और उसमें 21 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए। अगस्त से पहले ड्रोन अटैक नहीं था, फरवरी में हुआ, फिर अगस्त में हुआ और ये हुआ। अब टाइमिंग देखें आप कि ऐसे वक्त पे जब आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो न्यूयॉर्क उतर रहे हैं, उससे पहले ये ड्रोन अटैक जो है वो क्यों हुआ, क्या मैसेज दिया गया। बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ अभी तक उस तरह से सियासी अदराक मौजूद नहीं। अंदरूनी तौर पे हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आना तो बहुत दूर की बात है। जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के साथ की जा रही हैं और ये जो सो कॉल्ड धरने की सियासत इस मुल्क में हो रही है बावजूद इसके कि जमहूरियत मौजूद है, तो ये मैसेजेस जो इस पूरे खित्ते को मिल रहे हैं और बैनुल-अक़वामी बरादरी को मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी इस्तेकाम के लिए कोई बहुत अच्छे मैसेजेस नहीं हैं। इस वक्त पूरे खित्ते में जो एक तब्दीली आ रही है, अगर कोई मुल्क आइसोलेट है तो वो पाकिस्तान आइसोलेट है। साहब, जो फॉरेन ऑफिस का ऐसी सूरत हाल में रोल होना चाहिए, क्योंकि अब हमने देखा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का अगर पाकिस्तान का जो दौरा है वो इल्तवा में पहुँचता है, ऐसा लगता है जो स्टेटमेंट्स इशू की जा रही हैं दैट इज़ फॉर नेशनल कंजम्पशन ओनली। जब तस्नीम असलम साहिबा कहती हैं कि नहीं जी बहुत जल्द इसको रिन्यू किया जाएगा, बहुत जल्द वो विजिट करेंगे, ऐसा नहीं लगता कि हम इंटरनेशनल मीडिया को या फिर चाइनीज़ डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स को एड्रेस करें। क्या कहेंगे? फॉरेन ऑफिस का काम जो है ना वो तर्जुमानी करना है पाकिस्तान की। असल मामला होता है आपका सियासी, आपका घर कितना ऑर्डर में है ये माने रखता है, आपकी सियासी क़ुव्वतें क्या कर रही हैं। मैं आपको अभी आपने बात की मोदी साहब की, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि वो BJP के नुमाइंदे भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात में उनकी पार्टी को शिकस्त हुई, 23 पार्टी जो रुकन हैं उनके हारे हैं और कांग्रेस जीती है। उसके बावजूद आप वहाँ की सियासी बसीरत देखें, वहाँ पर सियासी जमातों को देखें कि वो मोदी के पीछे नहीं खड़ी, वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब आपके न्यूयॉर्क जाते हैं, इससे पहले वो लंदन जाते हैं, वहाँ मुजाहरे करवाते हैं, यहाँ धरने आप दे रहे हैं। इसके साथ एक मुल्क आपका बचा है जिसका नाम चीन है। 25 अगस्त को सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स थी, इस पूरी सूरत हाल से हिंदुस्तान ने वो बैक ऑफ किए। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हुए, ज़ाहिर है आप जब एवेन्यू पे बैठे होंगे कौन आपके मुल्क में आएगा। हिंदुस्तान ने चीन ने वो दौरा जो है मनसूख किया। ये सारे मैसेजेस जब बाहर जाएंगे तो हम ब्लेम सिर्फ फॉरेन ऑफिस को करें, मैं समझता हूँ ये ज़रा थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की बात भी है। असल मसला देखिए आपके अंदर है और मैं बड़े अफसोस से ये कह रहा हूँ, और मैं तो भी एक तालिब इल्म हूँ, सिर्फ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मैं कोई एक्सपर्ट उस तरह से तो नहीं हूँ, लेकिन जो इस पूरे खित्ते में सूरत हाल बन रही है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए चैलेंजेस पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बजाय इसके कि हमारी जमहूरी सियासी क़यादत को जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसी जमातें हैं कि जो शायद समझ नहीं पा रही या कुछ इंतशार की कैफियत में या उनके कुछ अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन ये तमाम मैसेज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। साहब, आपने यहाँ पे जैसे फॉरेन ऑफिस को डिफेंड किया, उसी तरह मेरे ख्याल में कोई एक सियासी जमात को इस वक्त हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस वक्त सियासी बसीरत की, मैच्योरिटी की तमाम जमातों को ज़रूरत है और इसी दानिशमंदी के साथ इन मसलों का हल चाहिए, क्योंकि बहरहाल मिक्स मैसेजेस देने के तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं। अवान साहब, आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात और उसमें किस हद तक हमारे मामलात हमारी गिरफ्त में हैं। अभी हाल ही में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अरसे पहले, इस धरने शुरू होने से कई अरसा पहले, उन्होंने एक एग्जिबिशन सोचा था कि वो दिल्ली में लेके जाएंगे, सक्सेसफुली लेके भी गए, लेकिन कंप्लीट डिस्कनेक्ट आपको नहीं लगता है कि एक तरफ हमारे मुल्क में तवील तरीन धरना हो रहा है, कुदरती आफत यानी सैलाब और बारिशों का हमें सामना है और मैसेज हम आलीशान पाकिस्तान का लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। असल मसला ये है कि सिद्रा हमेशा भारत का और भारत हमारा कॉम्पिटिटर रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर
جو ہے، اور اس کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے، کچھ شعبوں میں بہت پیچھے ہم سے رہے، اور کافی حد تک وہ اس نے ان چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ جب چلا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی تمام اداروں کو، اسکولز کو سب اس کا نیشنلائز کرنے کے لیے، تو اس وقت بھارت میں بھی اندرا گاندھی نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی اور نیشنلائز سارے اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تھا۔ اچھا، بدقسمتی یہ کہ ہمارا پرائیویٹائزیشن کا سیشن آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اس اندرا گاندھی کے آنے کے بعد جو گورنمنٹ آئی، انہوں نے یہ بات ریئلائز کی کہ اس میں بجائے ہم آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جائیں گے اس میں، تو انہوں نے فوراً پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کو طے کیا، اور آپ کا فورن انویسٹر جو ہے کہ فوراً وہاں آیا، اور جس کی وجہ سے اس کی اکانومی اور خاص طور پہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے کہ اس میں بڑھی ہے۔ ملک صاحب، یہ تو آپ ارلی 90s کی بات کریں، 94 میں ان کے اکنامک ریفارمز آئے، لیکن وہ 1953 میں اپنے لینڈ ریفارمز کر چکے تھے جو آج تک ہم نہیں کہا۔ ہم تو بیسک سے شروع کرتے ہیں نا۔ پرابلم ہی یہی ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے، سیلاب کی وجوہات کیا ہیں؟ سیلاب کی وجوہات یہی ہیں کہ سابقہ گورنمنٹ میں جو 9-9.5-10 سال کی گورنمنٹ جو تھی، اس میں جب بھارت جو ہے 5 دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا رہا تھا، اور یہاں پر ہماری بیوروکریسی، آئی تھنک جماعت علی شاہ اس وقت واٹر اینڈ پاور کے سیکٹری ہوا کرتے تھے، اور منسٹر جو بھی تھا اس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو وہ ایک مجرمانہ خاموشی تھی اس وقت جب بگاڑ ڈیم اور بگاڑ ڈیم کے ساتھ اس نے مزید جو ڈیم بنا لیے تھے، اس وقت کوئی بھی نہیں بولا اس چیز کے اوپر۔ اور جب یہ ڈیم بن گئے اور اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ کا جو ہے کہ شور شرابے کا رستہ اختیار کیا، اس کے پیچھے کمپلیٹ ہو چکا، تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کے بعد، اور آج اسی کا خمیزانہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج جس وقت رینی سیزن میں اوور فلو جس وقت وہ ہوتا ہے بھارت، اور اس کے بعد جس وقت وہ پانی چھوڑتا ہے، تو وہ پانی ہمارا ادھر جناب سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، جیسا کہ ابھی سیلاب کی زد میں پورا پاکستان آیا ہوا، پنجاب سے نکل کے ابھی سندھ کے بھی دھارے میں داخل ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، آئسولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی بندہ اٹھتا ہے اس کوئی لاجک نہیں دیتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے، حالانکہ ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹس بھی دیا ہوا ہے، پولیٹیکل فورسز جو ہے ان کو کیسے چلنا ہے، ان کو احتجاج کیسے کرنا ہے، ان کو احتجاج ریکارڈ کیسے کرنا ہے، اور نیشنلزم پہ ان کو اکٹھا ہونا ہے، ان کو سارے اپنے مفادات جو ہیں وہ بالا طاق رکھ کے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب ہی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے عوام کو گراس روٹ تک ہم جو ہے کہ پاورز جو ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کریں گے، ان کو فیسٹریٹ کریں گے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو دلوائیں گے، ہر پارٹی کا یہی نعرہ ہے نا۔ لیکن پھر ہم جو ہے کہ اس چیز کو، اس ٹریک سے ہم کیوں ہٹ جاتے ہیں اس سے؟ بالکل صحیح، یہ ایک بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کچھ اہم باتیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ تعالی یہ جمہوری حکومت بھی اپنا ٹرم پورا کرے گی۔ تو جو لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی ہیں، جو خدشات ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سیاسی بحران کی وجہ سے